दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती जो आपको मालूम है कि कुछ लोगों ने गलत मानसिकता के तहत अटका रखी है। अदरवाइज़ इस भर्ती का अब फिर मैं बता दूं, इस भर्ती का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके हाई कोर्ट में लगभग समाप्ति सब हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख को होपफुली आप जीतोगे। ठीक है, इसमें कोई शक शंका सुबह नहीं है कि आप जीतोगे नहीं। लेकिन बात वही है कि कुछ लोग गलत मानसिकता के तहत ये भी जानते हैं कि इस भर्ती का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, फिर भी वो इस भर्ती को अटकाने की भरपूर भरसक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चाहे कहीं से कोई बैकअप दे रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या है क्या नहीं है वो तो सारी चीज़ें ही हैं। लेकिन दोस्तों इस भर्ती को आप अटका पाइएगा नहीं, क्योंकि रीज़न क्या है। इसमें मैंने 2-3 दिन पहले भी जिक्र किया था, फिर जिक्र कर लेता हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी इन जो चयनित लोग हैं उनके साथ है, राजस्व विभाग उनके साथ है और सबसे बड़ी सरकार उनके साथ है। तो जिसके पास सरकार होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और समझ लो, अब थोड़े बहुत दिन और रुको, ठंडे पड़ जाओ। आप ठंडे पड़ो या मत पड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पर वो केस होंगे जो आप सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, अभी इनका मसला ये हम सब लोगों का मसला है कि सिर्फ इस भर्ती को चरणबद्ध तरीके से अपना पूरा करा जाए, उस मुकाम पे पहुंचाया जाए और अपनी तहसीलों में हम पहुँचें। उसके बाद ये तुम जो कर रहे हो ना, ये तुमने किया है, लोगों को जो मानसिक प्रताड़ना दी है उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा और तुम भुगतने के लिए तैयार रहो। और ये मत सोचना कि हम ऐसी गीदड़ भभकी दे रहे हैं। ये चीज़ आप समझ लेना, जितना भी आपने किया है, आपका अगर लीगल राइट बनता है तो हमारा भी लीगल राइट बनता है। हम दिखाएंगे तुमको कि हमारा लीगल राइट क्या बनता है। लेकिन इसमें ये चीज़ समझ लेना कि सारे लोग नहीं हैं इस चीज़ के लिए, कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो तुम इस चीज़ बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल देना अपने से कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये रुक जाओ, समय की दरकार है। आप आज का समय था, आपने हमको 1 महीना परेशान कर दिया, जितने भी लेखपाल बंधु थे उनको सबको परेशान कर लिया। लेकिन आप इतना परेशान मत कर पाओगे कि अब जो आपको किया जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ के लिए जो परिणाम आपने किए हैं या दूसरों को, लोगों को, चाहे यूपीएसआई की भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, आप अटकाते हो, चाहे बीडीओ की भर्ती हो, एएसओ की भर्ती हो, जो अटकाते हो ना, उसका खामियाजा बहुत जल्द आपको भुगतने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत हो गया है। क्योंकि अगर इसके लिए अगर कदम नहीं उठाए गए, आवाज़ नहीं उठाई गई, तो ये लोग पता नहीं और भर्तियों में आने वाली हैं। जैसे बीडीओ की भर्ती आ रही है, बीडीओ का भी डी भी नहीं हुआ है, लेकिन बीडीओ भर्ती इनका पूरा की पूरी मंशा है इसको अटकाने की। और जो बड़ी भर्ती होती हैं, जो मान लो कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आ रही है 5512 पोस्टों की, इन सारी भर्तियों का इनका क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से ये होता है कि इस भर्तियों को अटकाना है, हमें कोई मतलब नहीं है। इनकी सिलेक्शन नहीं होता है, इनका सिलेक्शन कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको भर्तियों को क्या करना है, अटकाना है। तो सुन लो, आपको इस चीज़ का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि अब आर पार की लड़ाई होगी। ये तो ये हम केस तो ये अब जो लेखपाल हैं वो जीत ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है तो वो जीत ही जाएंगे, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए एक सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, जो किया जाएगा। और आप इस चीज़ के लिए, ये एकदम वार्निंग नहीं है कि हम दे रहे हैं वार्निंग आपको, आपको इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप मैंने पहले भी कहा, अभी कहा तुरंत ही, कि आपको अगर समझते हो कि हमारा ये राइट है, ये संवैधानिक अधिकार है, हमारे मूल अधिकार हैं, तो हमारे भी मूल अधिकार हैं, इन 8000 लेखपालों के मूल अधिकार हैं जो आपको भुगतने के लिए तैयार रहने चाहिए। क्योंकि आपने कोई भी भर्ती ऐसी नहीं छोड़ी अछूती जिस भर्ती को आपने अटकाया ना हो। यूपीएसआई ले लो, एएसओ ले लो, जूनियर इंजीनियर ले लो, जूनियर असिस्टेंट ले लो, सारी भर्तियों को आप अटकाने का काम करते हो। और मुख्य सेविका भी इस प्रकार के वो चंगुल में फंस चुकी है, तो सारी भर्तियों को आप अटका रहे हो। इससे नुकसान क्या हो रहा है, देखो, 8000 जो 85 पद हैं, जिसमें 7897 लोगों को ईपी ट्रिपल एस सी के द्वारा फाइनल किया गया है। अब देखो, इनमें तो ये फाइनल किया गया है। अब इसमें से जो प्रोविजनल वाले हैं वो बेचारे वैसे परेशान हैं। प्रोविजनल के जो साथी हैं, जो प्रोविजनल हुआ है उनका, वो परेशान है, क्योंकि प्रोविजनल वालों की फाइल अभी तक ईपी ट्रिपल एस सी ने राजस्व परिषद नहीं भेजी है। ठीक है, तो जब फ्रेश की ही भर्ती, जब ज्वाइनिंग नहीं होगी तो प्रोविजनल की कैसे भेजेगा। तो वो अलग से परेशान है बेचारे, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उनका भी सोचो। और जब तक ये समझ लो कि जब तक ये 8085 पोस्ट कंप्लीट ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, तब तक नई भर्ती नहीं आएगी। जो 5000 पदों पर अध्याचन आ चुका है ईपी ट्रिपल एस सी में, और जो मैंने कहा था कि 5000 का 6000 हो जाएगा, लेकिन इन गलत लोगों ने या गलत विचारधारा रखने वाले लोगों ने इस भर्ती को अटका के फेंक दिया। और उसके लिए इन जो नए बच्चे हैं, पैट 2023 दिया है इस आशा में कि एक अच्छी भर्ती आएगी ओपन के लिए। वैसे तो देखो स्पेशल भर्ती तो आ ही रही है, स्पेशल में आपकी दुनिया भर की भर्ती, आपको फार्मासिस्ट वगैरह की दुनिया भर की भर्ती मिल रही है, जूनियर इंजीनियर की भर्ती मिल गई अभी। ठीक है, जो सिविल वाली, तो बहुत सारी भर्ती अच्छे अच्छे पोस्ट आ रही हैं। लेकिन जो ओपन की भर्ती नहीं आ रही है,
ओपन में भर्ती यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो गया, लेखपाल की भर्ती हो गई, बीडीओ की भर्ती हो गई, ये भर्ती कब आएंगी भाई? सीधी बात ये है। ओपन के बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? जब स्पेशल कैटेगरी की सारी वैकेंसी आ ही जाएंगी तो ओपन वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? ओपन वाले बच्चों को तो कभी मिलेगा ही नहीं मौका। इस प्रकार से तो पैड देते रहेंगे इस प्रकार से। तो यही कारण सबसे बड़ा है कि आप 8,085 पद जब तक पोस्ट पूरी नहीं होगी तब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करेगा आयोग कि एक नोटिफिकेशन पूरा हो नहीं पाया दूसरा नोटिफिकेशन निकाल देगा, कभी नहीं निकालेगा। नोटिफिकेशन सीधी सीधी बात है कि जब तक ये 8,085 लोग जितने भी हैं अपनी तहसीलों में कार्यरत नहीं हो जाएंगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा। और ये जो नुकसान है वो उन नए छात्रों को झेलने को मिल रहा है जो बेचारे आस लगा के बैठे हैं कि हाँ इस भर्ती में जो आने वाली भर्ती है 6,000 या 5,000 से तो ऊपर ही आनी है, 5,000 से जो ऊपर आएगी, जो प्रमोशन वगैरह हो गए हैं आपको मालूम है प्रमोशन होते रहते हैं। तो ये जो लेखपाल हैं कुछ उनका प्रमोशन आरआई के पद पे हो जाता है, जो राजस्व निरीक्षक होता है उसके पद पे हो जाता है। तो ये जो पद हैं वो पोस्ट होती हैं वो लेखपाल में ही होती हैं सी डायरेक्ट, क्योंकि अब आरआई के पद नहीं निकाले जाएंगे यूपी सरकार के द्वारा। और लेखपाल को भी अब उप राजस्व निरीक्षक बोला जाएगा, इसका नाम बदला जा रहा है। लेखपाल जो कहते थे पहले उसको उप राजस्व निरीक्षक बोला जाएगा और राजस्व निरीक्षक के पद पर उप राजस्व निरीक्षक का ही प्रमोशन होगा। इस प्रकार से तो कुछ पद खाली होते हैं, तो 4700 को थे ही उस टाइम पे, तो 6,000 के समथिंग में ये नोटिफिकेशन यूपी देगा। लेकिन नोटिफिकेशन यूपी देगा क्यों? जब उसके पास पहली भर्ती जो कंप्लीट नहीं हो पाई है उसके पास बहाने हज़ार हैं। आपको मालूम है यूपी के पास बहानों की कमी नहीं है। आप कभी भी चले जाओ, कहेगा कि 10 दिन में आ जाएगा रिजल्ट, फिर चले जाओ फिर 10 दिन में कहेगा, फिर कहेगा फिर 10 दिन में। तो इस प्रकार से उसके पास बहाने हज़ार हैं, लेकिन आप ही उसको अटका के रखे पड़े हो तो दूसरी भर्ती लोगे कैसे? तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए, जो पैट वाला जो सिस्टम है, जो पैट दे के रखे हैं 2023 का, वो भर्ती का इंतजार करना। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, ये पैट 2023 से भर्ती आ जरूर जाएगी। जैसे मान लो कि अब ये समझ जाएगा इसका काम, ये तुम्हारा 8,085 पद का आ जरूर जाएगी, लेकिन ये भी भर्ती आपको 2027 में जाके पूरी होगी। ये नोट कर लो, अगर आप और ज़्यादा अटकाओगे तो कहीं 2029 तक ना पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये समझ लो बात को। तो अगर आप बस समझोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, और आप इसी प्रकार से अपनी उम्र निकल रही है लोगों की और इसी प्रकार से प्रताड़ित होते रहेंगे। तो इन लोगों को जो ये रिटधारी हैं बार बार कोर्ट केस कर देते हैं, बार बार कह रहा हूँ मैं, जितनी भी भर्तियों में कोर्ट केस हैं, बीडीओ में हो, मुख्य सेविका में हो या एएस हो, जेई, जितनी भी भर्तियों में कोर्ट केस हो रहे हैं, सारे कोर्ट केसों को या तो वापस करवाने की कोशिश करो। भाई सीधी बात है, अगर भर्तियों को पूरा समयबद्ध तरीके से आपको करवाना है तो या तो वापस करवाने की कोशिश करो इन कोर्ट केसों को, या फिर एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचाओ इनको। अदरवाइज आपकी ज़िंदगी खराब हो रही है इस यूपी में, अगर भर्ती देखना चाह रहे हो तो आप। ठीक है, तो ये ओपन की भर्ती अभी लेखपाल का नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक ये पूरी नहीं हो जाएगी, यही मेरे को बताना था। और ये रिटधारी अब सावधान हो जाए थोड़े से, क्योंकि इनको सावधान करने का समय अब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं तुरंत, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।